भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे सभी लोगों के माइंड में कई प्रकार के गंदे विचार आता है। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के माइंड में भी ऐसे गंदा विचार आता था। आप बोले कि ये क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के ऊपर ऐसे बात करने से पहले मुझे थोड़ा बुरा लगना चाहिए। अगर क्या यार सच बोल रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद को भी ऐसे गंदा विचार आता था उनको माइंड को। ठीक है, मगर डिफरेंस ये है कि यार स्वामी विवेकानंद उन गंदे विचार को अपने मन से साफ कर लेते थे, अर्थात वो कंट्रोल कर लेते थे। मगर हम जैसे लोग उस गंदे विचार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हम स्वामी विवेकानंद नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे भी बचपन में ऐसे गंदे विचार माइंड में आता था, मगर स्वामी विवेकानंद क्या करते थे ना, उस गंदे विचार को कंट्रोल करते थे। ठीक है, और जब भी वो कंट्रोल करते थे वो गंदा विचार नहीं आता था उनके माइंड में। मगर यहाँ पर एक मुसीबत था कि यार स्वामी जी कहते हैं जब वो कंट्रोल करते थे वैसे गंदे विचार कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही उनके माइंड में नहीं आता था, मगर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद ऐसे गंदे विचार स्वामी विवेकानंद के माइंड में आता था, जिसके चलते स्वामी विवेकानंद बहुत ही परेशान हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद को समझ नहीं आता था कि यार क्या करूँ, किसी भी काम के ऊपर फोकस नहीं होता है, क्योंकि उनके माइंड में वैसे गंदा विचार फिर आ जाता था। ठीक है, तो स्वामी जी सोचे कि नहीं, मैं वैसे गंदे विचार को मेरे माइंड से पूरी तरह से डिलीट कर दूंगा। तो स्वामी जी क्या करें ना, स्वामी जी भगवान के पास शरण हो गए। ठीक है, और आप लोग तो ये जरूर जानते हो कि अगर हम भगवान के निकट में शरण हो जाओगे तो हमारे मन में किसी भी प्रकार के गंदे विचार नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा हुआ था स्वामी विवेकानंद के साथ। तो आप बोलेगे ये ठीक है, मगर हम जब ईश्वर से दूर हो जाएंगे तो हमारे मन में तो गंदा विचार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं। आप स्वामी जी को अच्छे से समझ नहीं पाए। अगर आपको गंदा विचार नहीं एंट्री करना होगा आपके माइंड में, तो आप स्वामी जी के जैसा ईश्वर के पास शरण होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि ईश्वर के पास शरण होना ठीक है, मगर स्वामी जी के जैसा ईश्वर के पास शरण होना, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे कॉमन लोग का जो सोच ये है कि ईश्वर केवल मूर्ति में है, मगर ये बहुत ही भूल है। ईश्वर तो चारों तरफ है, हमारे अंदर भी है, तो इस दुनिया चारों तरफ ईश्वर होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जब भी कोई गंदे काम करते हैं तो हमारे मन ये सोच आती है कि नहीं, हमको कोई नहीं देखता है, मगर एक देखता है, वो है ईश्वर। ईश्वर तो चारों तरफ है, हमारे अंदर भी है। एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का अपने मोबाइल में किसी भी गलत वीडियो देख रहा है तो वो ये सोच रहा है कि मुझे कोई भी नहीं देख पाता है, मगर वो बंदा ये भूल जाता है कि ईश्वर जो चारों तरफ है उसके बॉडी में भी है, वो देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप ये चाहते हो कि मैं पूरी तरह से भगवान के पास शरण हो जाऊं, तो आप स्वामी विवेकानंद की तरह भगवान के पास शरण आ जाओ, जिसके चलते आपके माइंड में किसी प्रकार के गंदे विचार नहीं आएगा। आप जिस काम भी करो, आप खाओ पियो, आप मोबाइल चलाओ, जिस काम भी करो, आपके माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, अर्थात आपके माइंड भगवत आराधना में ही डूबे रहेगा। अगर आपके माइंड भगवत आराधना में डूबे रहेगा तो यार आपके माइंड में क्यों गंदा विचार आएगा? जरा सोचिए, आप भी स्वामी विवेकानंद की तरह बहुत ही स्वच्छ और पवित्र हो जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में किसी प्रकार का गलत बातें नहीं एंट्री करेगा। ठीक है, यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार।